नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट है और हम सबसे पहले जो सरल रीजनिंग में सरल से सरल जो पार्ट है वो आपके सामने बता रहे हैं। दिशा और दूरी संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हमें दिशा और दूरी संबंधी प्रश्न में अगर हमने इसका चित्र सही से बना लिया तो हमारा उत्तर गलत नहीं हो सकता। और चित्र बनाने के लिए हमें दिशाओं की आवश्यकता होती है। हमें दिशा सही से पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिशा बता देता हूँ। बहुत सरल है और ये ध्यान रखना है कि सवाल हमको पहली बार में ही सही करना है। दूसरी बार में सवाल सही नहीं करना है। सवाल हमारा पहली बार में ही सही होना चाहिए। ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसके बीच में अगर कोई स्थान आता है ये तो ये उत्तर पूरब होगा या पूरब उत्तर। ये बीच में होगा तो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। यहाँ बीच में होंगे तो दक्षिण पश्चिम और इस बीच में होंगे तो दक्षिण पूरब। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब वो प्रश्न के अंदर कुछ भी कह सकता है, कोई सी भी दिशा दे सकता है। जरूरी नहीं है वो पश्चिम दिशा दे। पश्चिम दिशा को किसी और नाम से भी बोल सकता है। वो पूरब दिशा की तरफ कोई मुंह करके खड़ा हुआ है, बोला कि अपने पीछे इतनी साइड से गया, वो कैसे भी बोल सकता है। तो आपको चित्र सबसे पहले जो ध्यान देना है वो चित्र पर ध्यान देना है। अब देखिए, सब पहला सवाल है, एक ही सवाल में से बता रहा हूँ और ध्यान से समझना है आपको। सवाल आपका पहली बार में सही होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। रवि सूर्योदय की दिशा की ओर मुंह करके 15 मीटर चलता है। सूर्योदय की दिशा की ओर, सूरज किधर से निकलता है? पूरब की दिशा से निकलता है। इधर से तो किधर मुंह करके खड़ा है? वो इधर मुंह करके खड़ा है। अब हम प्रश्न हल करना शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, प्रश्न हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं कि रवि इस जगह पे खड़ा हुआ है। रवि कहाँ खड़ा हुआ है? इस जगह पे। यहाँ खड़ा हुआ है रवि। उसका मुंह किधर है? इस साइड में मुंह है इसका। तो 15 मीटर चलता है वो इधर पूरब की तरफ। कितना चला? 15 मीटर। जब उसका मुंह इधर खड़ा हुआ है तो इधर दायां होगा और उधर बायां होगा। इधर दाईं दिशा होगी, उधर बाईं दिशा होगी। मतलब इस साइड में सीधा हाथ होगा और इस साइड में खैरा हाथ होगा। जो एक ग्रामीण भाषा में जो हम बोलते हैं, इधर सीधा हाथ होगा और इधर खैरा हाथ होगा। खैरे हाथ को हम बाईं ओर बोलते हैं और सीधे हाथ को दाईं ओर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। खैरे हाथ को बाईं ओर और सीधे हाथ को दाईं ओर। अब आगे कह रहा है वो, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, इधर जा रहा है वो, तो बाईं ओर खैरा हाथ बाईं ओर होता है। तो किधर मुड़ा वो? इस साइड में मुड़ा, तो इधर मुड़ गया वो। इधर कितना चल रहा है वो? 13 मीटर चल रहा है। इधर चला वो, कितना चला? 13 मीटर। इधर चला वो 13 मीटर। अब वो इधर खड़ा हुआ है तो खैरा हाथ मतलब बाईं ओर इधर है और दाईं ओर इधर है। मतलब खैरे हाथ की तरफ बाईं दिशा होगी और सीधे हाथ की तरफ दाईं दिशा होगी। अब आगे कह रहा है 13 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां हाथ किधर है? इस साइड में, तो इसका मतलब इधर मुड़ेगा वो। तो दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो इधर से कितना चला वो? 10 मीटर चला। कितना चला है वो? 10 मीटर चला है। यहाँ आ गया। देखिए, कोई हमें मिस्टेक हुई? हमें केवल ये पता होना चाहिए कि दायां किधर है, बायां किधर है, पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। आपको जो पूरब पश्चिम का चित्र बनाना है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। अब वो पूछ रहा है आगे, बताइए उस समय वह अपनी पूर्व स्थिति से, मतलब पूर्व स्थिति इस जगह पर खड़ा हुआ था, पूरब की तरफ मुंह करके इस वाली स्थिति की पूछ रहा है वो। पूर्व स्थिति से किस दिशा में होगा? मतलब इस दिशा से अगर खड़ा होकर देखा जाए तो वो किस दिशा में होगा, ये पूछ रहा है वो।
अब देखिए यहाँ से ये आ गया, ये दिशा बन रही है हमारी। तो ये पूरब की तरफ गया था पहले, किधर गया था? पूरब की तरफ गया था, ये तो पता ही है हमें, पूरब की तरफ गया था। किधर गया था? पूरब की तरफ। तो देखिए ये पूरब की तरफ है। अब इस जगह पर खड़ा हुआ था वो, अब उसका जो पहुंचा है वो इधर ऐसे पहुंचा है, यहाँ पे इस जगह पे आ गया है वो। पहले यहाँ से 15 मीटर चलता है, फिर 13 मीटर चलता है ऐसे, और फिर उसके बाद 10 मीटर चलता है यहाँ पे। तो देखिए ये वाली जो दिशा है क्या कह रही है? ये उत्तर पूरब कह रही है। क्या कह रही है? उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। पूरब और उत्तर के बीच में है ये। कहाँ पे? पूरब और पूरब उत्तर, पूरब उत्तर दिशा में। अब देखिए इसमें पूरब उत्तर दिशा कहाँ पे? ये रहा पूर्वोत्तर, जिसको हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। कितना सरल सवाल है। अगर आप चित्र बड़े ध्यान से बनाएंगे तो सवाल आपका गलत नहीं जा सकता है। मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा, सारी रीजनिंग बताऊंगा, और सवाल आपकी समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। रीजनिंग कोई करने की नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग में मतलब दिमाग हमें लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जो हम रोज़ाना करते हैं वही रीजनिंग होती है, और मैं उसको आपके दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा कि आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दिशा और दूरी से संबंधित जितने भी सवाल हों उनको करने की कोशिश करें। इससे आगे दिशा और दूरी से संबंधित और प्रश्न मिलेंगे आपको।